नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार का सपना जरा गौर से देखिए। ये वो सपना है जिसे बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि इन लोगों के वजूद की वजह से, इन लोगों के प्रमोशन की वजह से राजनीति और बिहार में वोटर की संख्या जदयू की बढ़ी है। ये वो लोग हैं जीविका दीदी, जिसके बारे में ये कहा गया था कि जीविका दीदी को दरभंगा डीएमसीएच में खाना बनाने की जिम्मेवारी, खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन आज कई माह बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को पैसा नहीं मिला। ये है नीतीश कुमार का सपना और ये है बिहार की राजनीति और दरभंगा डीएमसीएच। क्या कब से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? सर 6 महीना से काम कर रहे हैं। तो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हमको क्या पता सर, हम लोग तो अपना मेहनत करते, मेहनत के लिए बोले थे कि घर में पानी घुस गया सर, पानी हेल कर आते हैं, फिर भी पेशेंट को खाना देते हैं। 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है सर। तो फिर आखिर क्या कहा गया है आप लोग को? क्या कहा गया था जब आप लोग आए थे? तो क्या कहा गया था? बोले थे कि इसे काम कीजिए, मन लगा कर, महीने महीने पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट मिल नहीं रहा है। आप लोग कितना पर काम करना सर? 6,000 पे सर बोली गई, बोला गया था। क्या क्या करते हैं आप? पेशेंट को खाना बना कर देते हैं, बांटने के लिए जाते हैं। क्या क्या करते हैं? किचन में काम करते हैं, खाना बनाते हैं, पेशेंट को पानी हेल कर खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं, तब पर भी पेमेंट नहीं मिलता है। क्या टाइम खाना देते हैं? 3 टाइम, 1 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना मिलता है। अच्छा, तो क्या बोले हैं? आज मिलने आए तो क्या बोले हैं? आ जाए नहीं किया है मैम। तो उपाधीक्षक भी ये नहीं है? 5 दिन से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मैडम से कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मैडम से मिल नहीं रहे हैं हम। तो मैडम आ भी नहीं रही है? नहीं आई है मैडम। 5 दिन से आना जाना हम करके चले जाते बोलती है हैं। हमको कुछ पते नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। बिना जानकारी का मतलब हम लोग वार्ड में बांधते हैं। एक दिन कोई थोड़ा सा भी कोई चीज़ में कमी होता है तो तुरंत यहाँ से रिपोर्ट जाता है, अंडा खराब है, दाल पतला है न, उस चीज़ के लिए पता रहता है मैडम को, कंप्लेन जाता है। हम लोग के पेमेंट नहीं आ रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा, वो चीज़ उनको पता नहीं है। लाइटर लाइए, यहाँ का लाइटर लाइए, वहाँ का लाइटर लाइए, कुछ भी नहीं। ये तो हम लोग को पता नहीं है कहाँ से पेमेंट आएगा। अच्छा, मीनू तो दे रहा होगा डीएमसीएच की, ये मीनू में खाना पहुंचाइए, वही दे तो रहा है? हाँ, मीनू उसके लिए फोन आता है आपको? उसके लिए जी, अंडा एक दिन खराब हो गया तो तुरंत कंप्लेन चला गया। ये कौन कंप्लेन करता है? यहीं से कंप्लेन होता है। पेशेंट सब किसको करता है? पेशेंट सब सुपरटेंडेंट को करता किसको फोन करके बोलते है। हैं? हम लोग को बोलती है, यहाँ दीदी के पास रसोई में आता है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप यहाँ आई थी इस काम करने के लिए, क्या लग रहा था? घर में क्या बोल के आई थी? कहाँ नौकरी करने बोल के रहे हैं कि जीविका दीदी के पास आ रहे हैं काम करने के लिए, कि पेशेंट को खाना देंगे, खाना पहुँचाएंगे, कि हम लोग पेमेंट दोनों पति पत्नी यहीं पे काम करते हैं ना। तो कितना दिन से आप लोग कर रहे हैं? 6 महीना से 1 रुपया भी नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला हम लोग को। हम लोग यही उम्मीद लेकर आए हैं गरीब आदमी की हम लोग को पेमेंट मिलेगा। भाड़ा खर्चा करके आते हैं, छोटा छोटा बच्चा है, ऊपर से 10-20 घर ही से लेके क्या कर रहे थे? नहीं सर, हम लोग आ रहे हैं यहाँ, पैसा का कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद पर आए थे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा आपको? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है सर। भाड़ा लेकर आते हैं सर, कर्जा लेकर आते हैं, रोज टेम्पल भाड़ा करके आते हैं, कर्जा लेकर आते हैं, लोन उठाए हुए हैं सर। 6 महीना से लोन उठाए नहीं सधा रहे हैं। लोन उठा के यहाँ दिए हैं? नहीं सर, लोन उठा के कर्जा लेकर आ रहे हैं। हाँ, उम्मीद से आ रहे हैं। कहाँ से आते हैं आप? घर का आपका? हैदराबाद से। अब जरा सोचिए, 6,000 रुपया इन लोगों को मिलता है। ये मुख्यमंत्री का सपना है। 6,000 में 3,000 रुपया आने जाने में खर्चा हो जाता है, जो दूर दराज इलाके से आती हैं। अब 3,000 रुपया जब खर्च हो जाता है, मात्र 3,000 रुपये के लिए ये जीविका दीदी काम कर रही है, देख लीजिए। और उसके बाद डीएमसीएच का ये नाटक इसलिए कि इतने दिनों से इन लोगों को दौड़ाया जा रहा है। देखिए इनके चेहरे को लग रहा है कि ये गरीब मरीजों को खाना पहुंचाने के लिए कितना परिश्रम करती हैं। घुटनों से ऊपर पानी में ठेला पर ले जा करके एक बेड पर सामान पहुंचाती हैं। ये वो है जिसे कहा जाता है कि दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों के खाना पहुंचाकर पुण्य का काम कर रही हैं। लेकिन इनका दिल और आत्मा कितना रो रहा है। आज दरभंगा डीएमसीएच के अगर अधीक्षक इस बात को सुन रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए, आके मिलना चाहिए इनसे। और खासकर इस खबर को अगर आने वाले समय अगर ये बात खबर कल मालूम हो जाती तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ लेते कि आखिर जीविका दीदी का इतना हाल बेहाल क्यों है। लेकिन आने वाले समय में जरूर इस खबर का असर होगा और हम अधीक्षक से पूछेंगे कि आखिर इन गरीबों का क्या होगा, मुख्यमंत्री का सपना का क्या होगा। अगर ऐसा ही रहा तो एक तो खाना का है, उसके बाद सफाई की भी बात कर रहे हैं कि आप जीविका दीदी करेंगे। इस तरह जीविका दीदी का दोहन कब तक, वो भी नीतीश राज में। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये ऊपर तक पहुंच सके, ताकि जीविका दीदी के साथ कितना हो रहा है अन्याय। धन्यवाद।
तो अभी आपने देखा कि जीविका दीदी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है, उस जीविका दीदी के साथ कितना अन्याय हो रहा है। चाहे बिहार सरकार के वहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, पहले MOU मांगा गया, 3 महीना के बाद MOU दिया गया, उसके बाद अभी तक कहा जा रहा है कि अलॉटमेंट नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कोई पत्र दरभंगा DMCH में विधिवत रूप से नहीं भेजे। अब इस परिस्थिति में कैसे ये गरीब महिलाएं काम करेगी? क्या हमारे साथ DMCH के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं जो क्या? हाँ, जीविका दीदी का यहाँ पर जो है कि उनका हमारे अस्पताल में जो है कि भोजन उनके रसोई से परोसा जाता है, मरीजों को भोजन वो कराती हैं। लेकिन इस संबंध में जो है कि न उनको रखने के लिए हम लोग संपर्क किया गया था, गवर्नमेंट से उनका डायरेक्ट अपना कंसर्न था और उसी के आदेश के आलोक में उनका यहाँ पर खाना सप्लाई करने का परमिशन मिला था। ये बात सही है कि उनको जो है कि अभी तक उस मद का पैसा नहीं मिल रहा है, वो लोग बहुत कष्ट में हैं और फिर भी चला रही हैं। हम लोग के पास में उनको पेमेंट करने का कोई सक्षम आदेश नहीं है और न ही कुछ उसके लिए अलग से अलॉटमेंट है। हम लोग इस संदर्भ में अपने जो है कि उच्च पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि उनका पेमेंट कराया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने जीविका दीदी से अनुरोध किया है कि 1 हफ्ता, उन्होंने थ्रेट दिया था कि अगले दिन से खाना बंद कर देंगे, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग 1 हफ्ता मरीजों को खाना दें। हम लोग आपका जो है कि पेमेंट के लिए जो है कि उच्चाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और उसमें समझते हैं कि हम लोग जो है कि इस समस्या को निदान करने में सक्षम हो पाएंगे। तो धन्यवाद। हम लगातार इस पर निगरानी रखेंगे, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी कहीं जाते हैं तो जीविका दीदी को आगे करते हैं और कहा जाता है जीविका दीदी ही उनका वोट बैंक है। लेकिन कितना प्रताड़ित है, कितना सरकार को कोस रही है कि बच्चे को छोड़ करके पानी में, घुटनों से ऊपर पानी में ये खाना पहुंचाती हैं, हर वार्ड में बेड टू बेड पहुंचाते हैं। ऐसे में क्या सरकार सोच रही है और DMCH इसमें कितना मदद कर रही है। लेकिन 1 सप्ताह मौका मिल गया है, नहीं तो ये लोग सीधा धरना प्रदर्शन करेंगे और खाना पूरे वार्ड में ठप कर देंगे, जो सबसे बड़ी फजीहत का विषय DMCH और सरकार के लिए होगी। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। धन्यवाद।